हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस गाइडेंस। गाइस, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक प्रोडक्ट सेलर को मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाहिए। बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि या फिर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो है उनके मुँह से आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केटिंग कैंपेनिंग हम चलाएंगे या फिर मार्केट कैंपेनिंग चलाना चाहिए। तो आखिर ये मार्केट कैंपेनिंग कैसे चलाना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। मतलब कि आखिर मार्केट कैंपेन का हमारे प्रोडक्ट सेलिंग के लिए इतना वैल्यू क्यों है और हमने क्यों वो करना चाहिए, दैन वो कैसे करना चाहिए, इसी बारे में ये आज की वीडियो लेके आने हैं। तो सबसे पहली बात कि मार्केट कैंपेन का जो मोटिव होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कि होता ये है कि हमारे जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, उसके बाद वो सेल आउट हो जाए। मतलब क्या, मार्केटिंग कैंपेन एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो बाकी लोगों को मिलती है और इससे जो कस्टमर्स जो है वो हमारे पास आते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमसे ले जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग कैंपेन के बारे में कि आखिर वो है तो क्या है। देन उसके बाद जो है आपको मार्केट कैंपेन लॉन्च करते वक्त पहले ये देखना है कि आपका जो भी बजट है वो कितना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट कैंपेनिंग में आपको पैसा भी लगाना होता है। तो फिर वो आखिर जब आप पैसा लगाते हो तो वो कितना आप लगा सकते हो और जितना आप पैसा लगा रहे हो उस कैंपेन में उसके लिए आपका जो इनकम है वो उतना आने वाला है क्या। देन उसके बाद आप क्या क्या करने वाले हो उस कैंपेन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, वो भी आपको प्रॉपरली देखना है। देन बहुत बार ये होता है कि मार्केट कैंपेन जब हम चलाते हैं तो एक वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मार्केट कैंपेन है वो 1 मंथ के लिए चलता है या फिर 15 डेज़ के लिए चलता है, कोई कोई 8 डेज़ के लिए चलाते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करते हैं। मतलब ये एक टाइम के लिए बनाए गए कैंपेन होते हैं। हाँ, और आप ऐसा भी इस सिस्टम में ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको उस 1 मंथ में या फिर उस स्पेसिफिक टाइम में अगर आपको प्रॉफिट दिखाई दिया तो आप अपना कैंपेनिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपको मतलब देखना ये है कि आपको प्रॉपर टाइम फिक्स आउट करना है। दैन उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपने वो कैंपेन अरेंज तो किया, अब उसको चलाने का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, वो कहते हैं ना। हम क्यों और जो है हम सिर्फ हर बार अगर सिर्फ सोचते रहेंगे तो सोचना तो ये पहली स्टेप होती है। अगर कोई हम अच्छी बात सोचते हैं तो इट्स रियली गुड, बट उसके सेकंड स्टेप आती है कि एक्शन की। मतलब क्या कि हमें उसके थिंकिंग के साथ साथ एक्शन का भी जुड़ाव करना ज़रूरी होता है। तो आपको प्रॉपर टू टाइम वो एक्शंस लेनी भी ज़रूरी होती है। दैन उसके बाद अगर आप मार्केटिंग कैंपेनिंग करोगे तो उसके बाद आपको उसके फ़ायदे क्या होंगे, मतलब आप मार्केटिंग कैंपेन से आपको क्या क्या मिल सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपका जो भी कुछ ब्रांड है कंपनी का होगा या फिर प्रोडक्ट का होगा। जैसे सपोज मैं एज एग्जांपल ले लेती हूँ कि गोदरेज का रेफ्रिजरेटर जो एक बार आया था, फ्रिज आया था। अगर तो बात ये है कि उनके कैंपेन की वजह से अभी क्या हुआ कि उनका जो ब्रांड है वो डेवलप हो गया, मतलब वो सभी जगह पे फैल गया। तो मतलब क्या मार्केटिंग कैंपेन में बात ये होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी तो प्रमोशन होती ही होती है, बाकी लोगों के पास वो जाता ही जाता है, पर उसके साथ साथ आपका जो कुछ भी ब्रांड होगा वो भी जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपकी शॉप होगी, कंपनी होगी, तो भी वो जाएगी। दैन उसके बाद अभी हम जानेंगे कि आप
मार्केटिंग कैंपेनिंग में और सोशल मीडिया के थ्रू भी क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि हम कहते हैं टीवी इवेंट्स क्लियर कर सकते हैं, रेडियो इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। ऐसी अलग अलग बातें जो है हम वो कर सकते हैं। दैन न्यूज़पेपर्स जो है वहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहेंगे और जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आप मार्केटिंग कैंपेनिंग चला सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन हो जाएगी और जो कस्टमर्स है वो आपके पास आ जाएंगे और आपका जो कुछ प्रोडक्ट है वो सेल आउट आपसे कर लेंगे। और तो और आप उसके ज़रिए देन ईमेल मार्केटिंग भी आप चला सकते हो। और अगर आपके प्रोडक्ट का कुछ नया इवेंट्स आया, अगर कोई नया आपके ही सन कंपनी का होगा या फिर आपके शॉप का होगा, तो आप ईमेल के थ्रू थ्रू उन्हें ये भी बता सकते हो कि हमारे कंपनी में मतलब और या फिर हमारे शॉप में ऐसा ऐसा नया प्रोडक्ट आया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन डू इट। कि अगर आप प्रॉपरली देखोगे, अगर फ्लिपकार्ट, अमेजोन्स, ये जो है बड़े बड़े वो क्या करते हैं कि बहुत बार आपने अगर देखा होगा कि अगर आपने उनके ईमेल को अलाउ किया तो वो अलग अलग ऑफर्स जो है वो हमें बताते हैं। मतलब इससे उनका क्या होता है कि उनकी जो है एक ईमेल मार्केटिंग ही हम उसे कह सकते हैं, जो उनकी मतलब ईमेल के थ्रू क्या होती है, उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है और वो मतलब आपको जस्ट एक टाइप के बताते हैं कि हमारे इसमें प्रोडक्ट है, बस दे आर डूइंग देयर मार्केटिंग थ्रू द ईमेल। तो फिर आप ऐसे ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। दैन इंस्टाग्राम जो मैंने आपको बताया वो भी आप चला सकते हो। फेसबुक एड्स, गूगल्स एड्स, ये भी एक पार्ट जो है ये मार्केटिंग कैंपेनिंग का ही एक पार्ट है, तो आप वो भी चला सकते हो। दैन उसके बाद कि एक बात होती है कि अगर हमने कुछ किया, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़, उसका एक रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आता है। जैसे कि अगर आप खुद देखोगे कि ये कि अगर जब आप छोटे थे तो आप स्कूल में सब लोग जाते थे और तो आप क्या, हम भी जाते थे ऑफ कोर्स। तो क्या होता था कि हम साल भर पढ़ाई करते थे और साल भर में जो भी हम पढ़ाई करते थे वो पेपर में जितना हो सके उतना लिखते थे और उसका जो कुछ है रिजल्ट हमारे फिर एग्ज़ाम के बाद में हमारा एक रिजल्ट आता था और वो और हम देखते थे कि हमें सपोज साइंस के सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, मराठी के सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, ऐसे हम देखते थे। तो आपको ये भी करना है। एक बार आपने मार्केट कैंपेनिंग एक बार अरेंज कर दिया तो उसके बाद क्या, मार्केट कैंपेनिंग चलाते वक्त आपको हर रोज़ ये भी देखना है कि जो है आपको आपको उसका रिस्पांस कैसे मिल रहा है। अभी उस रिजल्ट में मार्केट कैंपेनिंग का रिजल्ट देखते वक्त आपको क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि जो है कस्टमर्स का जो रिस्पांस है वो कैसा आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद कस्टमर्स का रिस्पॉन्स देखने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे लगे। देन और ऐसी भी बात होती है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ कस्टमर्स ऐसा भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा इम्प्रूव करें, तो वो एक सजेशन, अच्छी भी सजेशंस देते, तो आपको वो भी देखना है कि ऐसे कौन से अच्छे सजेशंस हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को जो है वो और डेवलप कर सकते हैं। या फिर और कुछ ऐसे भी सजेशंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आपको उन सजेशंस की तरफ भी ध्यान देना है, जिससे क्या होगा कि ये मतलब दे आर हेल्पिंग योर सेल्फ, वो आपको ही मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और उनकी जो भावना होती है वो भी अच्छी होती है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका आप मतलब उन्हें आपका प्रोडक्ट तो पसंद है, बट वो और ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अगर उनका मतलब आपका प्रोडक्ट और इससे अच्छा बने और उनकी तरीके से अच्छा बने तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑल सेल आउट हो जाएगा। तो आपको
उनकी चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कस्टमर्स जो है आपको क्या सजेशंस देते हैं। देन ऐसी जो बातें हैं तो आपको मतलब याद रखनी है। देन ये भी याद रखना है कि ऐसी कौन सी कमियां इस मार्केटिंग कैंपेन में हमसे रह गई जिसकी वजह से जो हमें जो है थोड़ा सा लॉस हो रहा है, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट का सेलिंग है वो कम हो रहा है। तो वो भी आप एक बार एनालाइज कर लीजिए, और एनालाइज करने के बाद फिर से जब आप करोगे नए स्टार्टिंग कैंपेनिंग की, या फिर उसी वक्त अगर हो सके तो वो जो मिस्टेक्स है वो सुधार लीजिए। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि मिस्टेक्स करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन जानबूझ के नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन हाँ, मिस्टेक बहुत बार ऐसी बात होती है कि मिस्टेक आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मतलब मिस्टेक सिर्फ एक ऐसा ही इंसान कर सकता है जो कुछ नया करने की सोचता है या नया करने की कोशिश करता हो। तो मिस्टेक हो गई तो आपको उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बट उस मिस्टेक से आपको सीखते ही रहना है और फिर से वो सेम मिस्टेक ना हो जाए, उसका उसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है और उसके बारे में भी सोचना है, उसके बारे में भी देखना है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि जब आप मार्केटिंग कैंपेन का रिजल्ट देखोगे दिन ब दिन, तो आपको ये भी देखना है कि मार्केटिंग कैंपेन करते वक्त मेरी कहाँ पे कोई त्रुटि रह गई, और अगर कोई त्रुटि रह गई तो मैं उसे प्रॉपरली और पूरी तरह से अवॉइड कैसे कर सकता हूँ, ताकि जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से अच्छा और ज़्यादा मात्रा में सेल आउट हो जाए। तो मैंने ये यहाँ पे आपको कुछ बातें तो बता दी दोस्तों कि आपको मार्केटिंग कैंपेन के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको मार्केटिंग कैंपेन की इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग कैंपेन से आपका क्या क्या होने वाला है। देन उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन की वजह से जो है आपके एज अ सोशलिटी भी जो है वो बढ़ सकती है, और जैसे जैसे आपकी सोशलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बात ऐसी होती है कि लोगों को पता चलता है ऑलरेडी, और जैसे जैसे लोगों को पता चलता है तो वो खुद आपके पास आते हैं। क्योंकि अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे अपने अपने खुद के भी बारे में, तो अगर आपका कोई छोटा भी शॉप अगर होगा तो कुछ दिनों में जब तक आपकी पब्लिसिटी ना हुई होगी तब तक आपको ऐसा बाकी लोगों को बताना पड़ता होगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला तो आपके जो कुछ है कारोबार जो है, जो प्रोडक्ट सेलिंग का रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता गया, और आपको उन्हें उस कस्टमर्स को फिर से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी ये किसके कारण हुआ? क्योंकि यू आर सोशलाइज विद अदर्स। आप क्या हुए थे? सोशलाइज हुए थे, और आप खुद ही नहीं सोशलाइज हुए थे उस वक्त। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो शॉप है वो सोशलाइज हुआ था। तो ये भी बात बताती हूँ कि मार्केटिंग कैंपेन में जो है ये भी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज हो जाते हो। देन मीन्स यू आर जस्ट क्रिएटिंग न्यू एंड न्यू सिस्टम्स। देन आप जो है रेफरल सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेफरल सिस्टम्स आखिर क्या होती है, कैसे होती है। तो आप लगे तो मेरा जो पीछे का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, और उसका नाम है कि हाँ, जैसे मैंने वहाँ उस वीडियो में स्पेशली बताया है कि आप कोलैबोरेशन करके कैसे जो है बिजनेस को जो है प्रोडक्ट जो है आपका सेल आउट कर सकते। तो आप मेरी वो भी वीडियो जो है वो चेकआउट कर सकते, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप जो है कोलैबोरेशन करके जो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। पिछली बार मैंने कोलैबोरेशन के बारे में बताया था, इस बार मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग कैंपेनिंग के ज़रिए आप कैसे जो है प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हो। मार्केट कैंपेन आखिर है क्या, दैन उसके बाद कि मार्केट कैंपेनिंग करने से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, और मार्केट कैंपेनिंग करते वक्त आपको कौन कौन सी बातें जो है वो रिजल्ट देखते वक्त आपको याद रखनी है, और क्या फिर उस रिजल्ट में सुधार करना है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी दोस्तों। अगली वीडियोस में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ। ये तो मेरी एक वीडियो है, बाकी के भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको एक से बढ़कर एक मिलेगी, जो आपका जो है बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगी।
देन अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बाकी लोगों के भी साथ साथ, क्योंकि इसकी जो हेल्प है वो बाकी लोगों को भी मिलने वाली है। तो जस्ट शेयर विथ अदर्स ऑल्सो। दैन यू कैन ऑल्सो माई फेसबुक पेज, आप मेरे फेसबुक पेज पे भी विजिट कर सकते हो, शिव गौरी एजुकेशनल वर्ल्ड। दैन अगर मेरी जो कंपनी है शिव गौरी एजुकेशनल वर्ल्ड, एक्चुअली वो भी एक सोशलाइज कंपनी है। देन उसमें हम जो है स्पेशली विजिटिंग कार्ड जो है वो बनाने की बनाते हैं। मतलब कि जैसे कि देखिए, अगर सपोज आपने अपना प्रोडक्ट सेल करने की सोच लिया, अगर आपका कोई शॉप है, अगर आपका कोई बिजनेस है, तो बाकी लोगों को पता होना चाहिए, प्रॉपर लोकेशन लोगों को भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरी जो कंपनी है वो आपको खुद भी विजिटिंग कार्ड बना के देती है। तो आप जो हैं, अगर आप चाहते हो कि विजिटिंग कार्ड आपको मिले, बना के मैं दे सकूँ, तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। दैन उसके बाद अगर आप किसी को लॉ बुक अगर लेनी होगी, बिकॉज एज एक यूट्यूबर के साथ साथ, एक टीचर के साथ साथ मैं एक ऑथर भी हूँ, एंड एक कंपनी ओनर भी हूँ। तो जो मेरी एक बुक है, लॉ की बुक, शिव गौरी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, वो भी बुक जो है वो अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे एंड नोशन प्रेस पब्लिकेशन पे आपको सेल आउट के लिए ज़रूर मिलेगी दोस्तों, जिसमें लॉ की बहुत बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। अलग अलग टाइप्स के जो लॉ है, जैसे क्रिमिनल लॉ अगर हम कहें, एंड लेबर लॉ अगर हम कहें, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, ऐसे ऐसे कुछ लेसन्स मैंने उसमें डाल है, जिसमें आपको लॉ की ढेर 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 सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप अगर चाहते हो तो एक तो डायरेक्टली अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं एक बार फिर से अपने बुक का नाम बता देती हूँ, शिव गौरी लॉ फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप खुद वो जस्ट सर्च आउट भी करोगे अमेज़ॉन पे, या फिर मैं कहती हूँ कि गूगल पे भी सर्च आउट करोगे, नोशन प्रेस पे भी सर्च आउट करोगे, दैन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च आउट करोगे, तो भी वो आपको दिखाई देगी, और आप वहाँ से भी सेल आउट कर सकते हो। एंड देन अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत हो रही होगी, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कांटेक्ट मी थ्रू द फेसबुक, आप फेसबुक से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रतीक्षा शिंदे जो है मेरा जो फेसबुक है, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कांटेक्ट मी थ्रू द मैसेंजर। तो फिलहाल के इतने, अगले वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश करूँगी। तब तक खुश रहिए, अपने बिजनेस को ढेर 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 तरीके से बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।